स्टूडेंट्स, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ सेल फॉर डिफरेंट ऑर्बिट्स, इस फार्मूले को मैं ड्राइव कर रहा हूँ। ये इसमें मैं सेल के ऑर्बिट्स की रेडियस निकाल रहा हूँ कि अलग अलग रेडियस क्या होती है। इसके न्यूमेरिकल भी करवाऊँगा मैं आपको। पहले तो आप ये समझ लें कि रेडियस का ऑर्बिट, सेल की ऑर्बिट का रेडियस क्या होता है। देखिए, एन एच पॉइंट टू एच एम वी आर इट इज़ ए एंगुलर मोमेंटम, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ये आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट जे ई, ये ई जो स्क्वायर है, आप कंफ्यूज ना होइएगा। ये Q1 और जैसे Q2 आपको कूलम्ब लॉ में लेते हैं, ये वही है। दोनों ई को हमने, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, दोनों ई को एक ई मान लिया है। तो दोनों ई को एक ही मान लिया है, तो इसीलिए ये यहाँ पर ई स्क्वायर हो गया। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि ये ई स्क्वायर कहाँ से आ गया। एक्चुअल में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को शो करने के। और ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स भी है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला है। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ऊपर नीचे करते हैं, इसको एक ही साइड में करते हैं, तो आपको ये मिल जाता है N2H2 4π² m² v² r², ये आपको मिलता है। और फिर इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। देखिए, मैंने स्टेप वाइज डिवाइड किया है इसको। और देखिए, यहाँ पर ये पोर्शन नीचे आया, ये से r² कट गया, इसका 4π है, इसमें 4 और इसके 1 पाई कट गया। और यहाँ पर Z² है, और यहाँ पर D कैंसिल, और यहाँ ऊपर वाला B² कट गया। तो देखिए, यहाँ पर ये आया निकल के, ये MR है, M को नीचे कर दिया, ये आपका जो है रेडियस आ गया। ये किसी भी ऑर्बिट के लिए रेडियस है। ऑर्बिट का मतलब n से है। जो भी आप n की वैल्यू देंगे, वही आपका ऑर्बिट का आपको रेडियस मिल जाएगा। क्योंकि KLN ये सारे ऑर्बिट्स हैं, जहाँ पर जिसकी वैल्यू k की 1 होती है, L की 2 होती है, N की 3, N की जो वैल्यू देंगे उसी के हिसाब से ऑर्बिट की रेडियस आ जाएगी। आइए चलते हैं कि आपको और आगे ये आपका ये आया R पाई Z E² M N² H² और एप्सिलॉन। ये आपका फार्मूला निकल के आया है किसी भी ऑर्बिट। इसमें एप्सिलॉन, प्लैंक कांस्टेंट, पाई की वैल्यू, एन की वैल्यू, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू, और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो आप फिक्स है, कांस्टेंट है।
तो हम इसको इस तरीके से बांट लेते हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन पाई ई स्क्वायर एम, और इतने पोर्शन को हम अलग कर देते हैं। ये वैल्यू आपकी जो है सारी वैल्यू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास भी कांस्टेंट होता है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, इलेक्ट्रॉन और एच का और एप्सिलॉन की वैल्यू भी कांस्टेंट। तो ये आपका जो है इसकी वैल्यू होती है 0.53 इंटू N2। इलेक्ट्रॉन चूँकि एटम बहुत छोटा होता है, तो उसकी रेडियस को हम आर्मस्ट्रॉन्ग में नापते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसको आप पिकोमीटर में भी। उम्मीद है कि आपको ये यहाँ पर जो सी भी सेल है वहाँ पर आप एन की वैल्यू रख दें, 1, एन की वैल्यू 2, जो भी आप रखते जाएंगे उसी सेल का रेडियस आपको निकल के आ जाएगा। और ये वैल्यू को देखिए आप, ये वैल्यू आपकी तो कांस्टेंट है ही, ये वैल्यू ये आपकी वैल्यू कांस्टेंट है। जैसे जैसे आप एन रखते जाएंगे, और आपका जो है देखिए हर एलिमेंट का z तो अलग होता ही है। एटॉमिक z क्या है? z इज एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट होता है, इसलिए ये फार्मूला है। इस फार्मूले के थ्रू आप इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी, मास, ये सब आप निकाल सकते हैं। सारी चीज़ें, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सारी चीज़ें और फार्मूला। लेकिन ये फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपके बहुत सी जगह पर काम आएगा आगे। ये फार्मूला बेसिकली नीट और जेई के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पर थोड़ा सा गौर करें। मैं इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, ताकि आपका ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। ओनली आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल and provide views to me. Okay, thank you.